जम्मू में बैक टू बैक अटैक्स देखने के बाद फाइनली अब इंडियन आर्मी के द्वारा अपने रिवेंज प्लान को यहाँ पे इनिशिएट कर दिया गया है। बहुत बड़ी डिप्लॉयमेंट है ये। 500 पैरा कमांडोज को जम्मू में डिप्लॉय कर दिया गया है इंडियन आर्मी की तरफ से। और सिर्फ ये 500 पैरा कमांडोज ही डिप्लॉय नहीं किए गए, बल्कि इसके साथ साथ कितनी बटालियंस और कितनी ब्रिगेड भी वहां पर भेजी गई हैं। वो जो 500 पैरा एसएफ वाले हैं ना, आप इनको टीम्स में डिवाइड करो और बोलो कि कैरी आउट रेड्स, आपको रेड करवानी है पाकिस्तानी आर्मी के लोकेशंस पे। तो पाकिस्तानी आर्मी का जो ब्रिगेड कमांडर है, जो लाइन ऑफ कंट्रोल के पास है, उसको डर लगना चाहिए कि अगर मैं रात को सोऊंगा तो वो गुड नाइट बोलने आ जाएगा वहां पे पैरा एसएफ वाला। मतलब आप कह रहे हैं कि क्रॉस कर दें, बॉर्डर क्रॉस करके चले जाएं, घुस जाएं ना, घुस के मारेंगे? नहीं, इस तरह ना करें। कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान में जितने भी ग्रुप्स बने हैं, सबके पीछे पाकिस्तानी सेना का हाथ है। इन्हीं की ट्रेनिंग है। पाकिस्तानी आवाम के बजट का पैसा ले लेकर उनके जो है अपने देश में ऐसे ग्रुप्स पालना, और फिर लास्ट में जाके वही ग्रुप्स इन्हीं को ही गिरबान से पकड़ लेती है। मुस्लिम दुनिया को भी और ओआईसी को भी, जो कि भारत को चाहती है कि ओआईसी का मेंबर बने, खास तौर पे कुछ हमारे दोस्त ममालिक भी ये चाहते हैं। तो उम्मीद है कि ये चीज़ें जो हैं उनको सही पर्सपेक्टिव में रख कर मुसलमान दुनिया अपने ताल्लुकात भारत के साथ रखेगी। आपके 80 से 90% जितनी तिजारत होती है उसमें पाकिस्तानी सेना का हाथ होता है। सॉरी, आर्मी एपॉलिटिकल नहीं रहेगी पाकिस्तान में, वहां की आवाम को फायदा होने वाला नहीं है। पाकिस्तान और हिंदुस्तान के हालात बहुत संजीदा और ख़राब होते जा रहे हैं। आप ये देखें कि अगर पाकिस्तान में दहशतगर्दी होती है तो सीधा इल्ज़ाम लगाया जाता है जी कि इंडिया करवा रहा है, ठीक है जी। और अब इंडिया में या जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी हो रही है या दहशतगर्द इंटर कर गए हैं, तो वो कह रहे हैं जी कि ये पाकिस्तान करवा रहे हैं। यार, पाकिस्तान के इस तरह के हालात नहीं हैं। पाकिस्तान खुद दहशतगर्दी को ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है, खुद ऑपरेशन किए जा रहे हैं, ठीक है जी। इतना पैसा हमारा खर्च हो रहा है, हमारी आर्मी शहीद हो रही है, तो हम दूसरे ममालिक में क्यों करवाएंगे दहशतगर्दी? हम इंटरफेयर क्यों करेंगे दूसरे ममालिक में, ठीक है जी। तो पहले ही जम्मू कश्मीर में देख लें कि वो कह रहे हैं कि जी 50-60 के लगभग जो दहशतगर्द वो इंटर हुए हैं, और हमारे आर्मी के जो 5-6 हज़ार वो आर्मी उनके ऑपरेशन के लिए गई है, ठीक है जी, ऑलरेडी। और अब जो पैरा कमांडो जो है ना, ये ख़तरनाक जो कमांडो है, उनको भी हमने जम्मू कश्मीर में भेज दिया है, ठीक है जी। हालांकि जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान बिल्कुल साथ साथ ही हैं, तो उन्होंने वो पैरा कमांडो जो ख़तरनाक कमांडो हैं हिंदुस्तान के, उनको भी वो उन्होंने जम्मू कश्मीर भेज दिया ऑपरेशन के लिए। अब ये ऑपरेशन के लिए भेजा है या किस मकसद के लिए भेजा है, ये हम देखेंगे वीडियो में, ठीक है जी। तो वीडियो के बाद करेंगे हम बात। चलो आओ वीडियो देखें। इंडिया ने जम्मू में 500 पैरा कमांडोज को डिप्लॉय किया है। बहुत बड़ी डिप्लॉयमेंट है ये। 500 पैरा कमांडोज को जम्मू में डिप्लॉय कर दिया गया है इंडियन आर्मी की तरफ से। और सिर्फ ये 500 पैरा कमांडोज ही डिप्लॉय नहीं किए गए, बल्कि इसके साथ साथ कितनी बटालियंस और कितनी ब्रिगेड भी वहां पर भेजी गई हैं, और कितनी बड़ी डिप्लॉयमेंट है इस वक्त जम्मू में इंडिया की तरफ से, ये आपके सामने यहाँ डिटेल्स रखते हैं। और क्यों है इस पर भी बात करते हैं। देखिए, आप जानते हैं कि हम देखिए प्रीवियस कुछ डेज में बहुत ज़्यादा वहाँ पर दहशतगर्दी नजर आई। कई ऐसे वाक़यात हुए जम्मू में कि जिसके ऊपर उनके काफ़ी ज़्यादा जवान उसके अंदर उनकी जाने गई, और इसके अलावा जो सिविलियंस हैं उनकी भी जाने गई हैं। तो दहशतगर्दी के बढ़ते हुए वाक़यात को जम्मू के अंदर रोकने के लिए इंडियन आर्मी ने जम्मू में डिप्लॉयमेंट की है, और ये 500 पैरा कमांडोज कहे जा रहे हैं। पहले ज़रा इसकी बात कर लेते हैं जनाब। खबर ये है जो कि जितना भी मीडिया उनका वो सब इस खबर पर बात कर रहा है, तो वहीं से जितने भी सोर्स है मैं आपको ये बता रही हूँ। द इंडियन आर्मी हैज डिप्लॉयड अराउंड 500 पैरा स्पेशल फोर्सेस कमांडोज इन द एरिया टू हंट डाउन द 50 to 55 टेररिस्ट। जो ये कहा जा रहा है कि कोई 50 से 55, 50-60, 50 to 60 दहशतगर्द टेररिस्ट एंटर हुए हैं उस रीजन में, जम्मू में। उनको हंट डाउन करने के लिए ये डिप्लॉयमेंट की गई है। और वो जो दहशतगर्द वहां पर एंटर हुए हैं वो रिवाइव कर रहे हैं, रिवाइव करने के लिए टेररिज्म को, कि एक बार फिर वहां पर दहशतगर्दी को जन्म देने के लिए वो वहां पर पहुंचे हैं। और ये डिफेंस सोर्सेज उनके ये कह रहे हैं, जो कि जितना भी मीडिया उसके साथ उनकी जो बातचीत हुई है वो हमारे सामने आ रही है। अच्छा, फिर इसमें जो है वो ये बताया जाता है कि सिर्फ यही नहीं है, बल्कि जो मैंने आपको कहा कि और भी डिप्लॉयमेंट्स हैं। तो दी आर्मी हैज ऑलरेडी
Indian Army has already brought in troops to the area, including one brigade, strength of around 3500 to 4000, 3000, 3500 से 4000 पर्सनल भी वहां पर भेजे गए हैं टू काउंटर प्रॉक्सीज अग्रेशन। अच्छा, अब इसके अंदर जो इंडियन मीडिया नाम लिख रहा है वो पाकिस्तान का नाम लिख रहा है और वो कह रहा है अपने उसमें कि पाकिस्तान की तरफ से वहां पर गए हुए दहशतगर्द, हर जगह पर यह है कि पाकिस्तान की तरफ से वहां पर जो दहशतगर्द एंटर हुए हैं उनको काउंटर करने के लिए ये डिप्लॉयमेंट हुई है जम्मू में, हर जगह पर ये चल रहा है। तो अब बहरहाल पाकिस्तान तो ज़ाहिर है कि उसकी तरफ से मैं देख रही थी कि क्या कोई इसके अंदर जवाब है, कोई रिप्लाई दिया गया या इसके ऊपर क्या स्टैंड है, तो मुझे कोई ऐसा स्टैंड अभी तक कुछ नजर नहीं आया। अब बहरहाल क्योंकि ये भी अभी की खबर है, डिप्लॉयमेंट उनको भी पता चल गया होगा कि इंडिया ने खड़ाक कर दिया है जी, पाकिस्तान को पता चल गया होना इंडिया ने खड़ाक कर देता है, तो इंडिया ने वहां पर अब डिप्लॉयमेंट कर दिए। तो हो सकता है वहां पे तो देखिए ना, अभी तो बन्नू का जो वाकया है उसके ऊपर ही एक हंगामा मचा हुआ है। अब मैं देख रही थी कि उसके ऊपर उसके साथ ही खबरें जब मैं देख रही थी तो पता ही चला कि उसके लिए कानूनी कार्रवाई करने के लिए कहा जा रहा है और टीटीपी से, जो मैंने अपने पिछले प्रोग्राम में भी कहा था, मिन्नतें तरले किए जा रहे हैं कि भाई ये क्या हो रहा है और हम इसके ऊपर इन्वॉय को बुलाया गया और वगैरह। अब अंदाजा करो, तालिबान के इन्वॉय को बुलाकर आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो क्या वो करेगा, वो तो पहले ही इनकार कर चुके हैं। अच्छा, अब देखिए ये जो है ना, ये हालात बहुत ही अच्छे नहीं है बल्कि बहुत ही खराब है। अच्छे क्या नहीं, अच्छे तो बिल्कुल नहीं है, बहुत खराब हालात पाकिस्तान और भारत के बीच जा रहे हैं इस वक्त। और रिलेशंस और ताल्लुकात तो कहीं दूर दूर तक आप भूल ही जाइए, छोड़ दीजिए, बल्कि ये जो वहां पर दहशतगर्दी के वाकयात बहुत ज्यादा बढ़े हैं जम्मू के अंदर, अब उसको काउंटर किया जा रहा है और तो वहां पे डिप्लॉयमेंट बहुत बढ़ गई है। इसमें मैं देख रही थी कि मेजर गौरव आर्या जी जो हैं वो, उन्होंने तो यहां तक लिखा कि वाई नॉट क्रॉस एलओसी, उन्होंने लिखा वाई नॉट क्रॉस एलओसी, मेजर गौरव आर्या जी ने। मैं कहा जी मेजर साहब की जानते हो तुम, मेजर साहब चाह रहे हैं कि कुछ जंक्शन छिड़ जाए, क्या हो जाए, मतलब आप कह रहे हैं कि क्रॉस कर दें, बॉर्डर क्रॉस करके चले जाए, घुस जाए। वो जो 500 पैरा एसएफ वाले हैं ना, आप इनको टीम्स में डिवाइड करो और बोलो कि कैरी आउट रेड्स। ये जो पूरा मैटर है ना सर्जिकल स्ट्राइक का, जो हम लोग सर्जिकल स्ट्राइक, मैंने तो कभी सुना नहीं था नाम इसका। जब पहली हुई तब मुझे पता लगा, फिर मैंने अपने सीनियर को बोला कि सर व्हाट इज अ सर्जिकल स्ट्राइक, ही सेड इवन आई हैव नॉट हर्ड ऑफ इट, क्योंकि ग्लोसरी ऑफ मिलिट्री टर्म्स होता है हम लोगों का ना फौज में, देयर इज समथिंग कॉल्ड ग्लोसरी ऑफ मिलिट्री टर्म्स, उसमें देयर इज नो वर्ड कॉल्ड सर्जिकल स्ट्राइक। हमने रेड करी है यार, हमें रेड आता, हमने रेड सीखा था, हमने तो सर्जिकल स्ट्राइक तो आई डोंट नो फ्रॉम वेयर दिस हैज कम, मे बी अमेरिकन वर्ड, मुझे नहीं पता, लेकिन सर्जिकल स्ट्राइक वाज नेवर अ टर्म यूज्ड बाय इंडियन आर्मी। हम लोगों ने कभी यूज नहीं करा, मुझे यूज नहीं करा, हमें पता ही नहीं था। मतलब मैंने अपने सीनियर से पूछा सर ये कौन सा जानवर है सर्जिकल स्ट्राइक, वो कह रहा बेटा मैंने आई डोंट नो। अच्छा ठीक है सर, कोई बात नहीं। सो दैट इज बेसिकली रेड, राइट। आपने रेड करा, आपको रेड करवानी है पैरा एसएफ से, आपको रेड करवानी है पाकिस्तानी आर्मी के लोकेशंस पे। पाकिस्तानी आर्मी का ब्रिगेड हेडक्वार्टर होगा 5 किलोमीटर पीछे, 10 किलोमीटर पीछे कहीं ना कहीं होगा ना, वहां पे रेड करवाइए आप, वहां पे यू शुड रेड। ब्रिगेड कमांडर को, पाकिस्तानी आर्मी का जो ब्रिगेड कमांडर है जो लाइन ऑफ कंट्रोल के पास है, उसको डर लगना चाहिए कि अगर मैं रात को सोऊंगा तो कोई गुड नाइट बोलने आ जाएगा वहां पे पैरा एसएफ वाला, ही विल कम एंड से गुड नाइट टू मी। वो खौफ जरूरी है, वो दहशत जरूरी है। तो इस तरह मामला है ना कि हमने वीडियो देखी है तो वीडियो में कुछ और सुनने को मिल रहा है कि जैसे मेजर गौरव साहब कह रहे हैं जी कि ये जो है ना, इनको सर्जिकल स्ट्राइक के लिए पैरा कमांडो को ऑर्डर किया जाए, ठीक है जी, और वो घुस के हमारे पाकिस्तान में। यार अगर इस तरह की सिचुएशन हो गई पैरा कमांडो अगर पाकिस्तान में आएंगे तो ये देखें ये हालात किस तरफ जा रहे हैं, ये बड़े संजीदा और ख़तरनाक रिज़ल्ट निकलेगा इनका, ठीक है जी, क्योंकि दोनों ममालिक के पास बहुत सारा असला बारूद और एटमी हथियार हैं, ठीक है जी, और एटमी हथियार अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान चलाएगा ना तो पूरी दुनिया ही तबाह होगी। ये सिर्फ पाकिस्तान हिंदुस्तान का मसला नहीं होगा, तकरीबन 150 करोड़ के लगभग लोग मरेंगे पूरी दुनिया में, 150 करोड़ के लगभग लोग मरेंगे, ठीक है जी। और ये आप देखें कि पाकिस्तान खुद दहशतगर्दी का शिकार है। पाकिस्तान ने कितने ऑपरेशन किए हुए हैं, पाकिस्तान के कितने सिविल शहीद हुए हैं, पाकिस्तान की कितनी आर्मी शहीद हुई है। हम इस लानत जो दहशतगर्दी की लानत है ना, इसको ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है जी। हम और इंशाअल्लाह हम ख़त्म करेंगे। इसी दहशतगर्दी की वजह से पाकिस्तान के हालात सही नहीं है, ठीक है जी। देखें अगर पाकिस्तान में दहशतगर्दी होती है तो हमारा मीडिया सीधा सीधा कहता है जी कि ये हिंदुस्तान दहशतगर्दी करवा रहा है,
اور اگر ہندوستان میں یا جموں کشمیر میں دہشت گردی ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں، آپ ہندوستانی کہتے ہیں جی، یا ہندوستانی میڈیا کہتا ہے جی کہ یہ پاکستانی ہمارے ملک میں دہشت گردی کروا رہا ہے. یار میری بات سنیں کہ میں تو پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ دہشت گرد کا نہ کوئی دین ہے نہ کوئی مذہب ہے. اب آپ جموں کشمیر میں دیکھ لیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی کہ ہم بالکل پرسکون سے رہ رہے ہیں. ایک کشمیری بندہ کہہ رہا تھا کہ میرا بھائی ہے وہ پہلے اس طرح کے معاملات میں ملوث تھا، پھر اس کو میں نے سمجھایا، اس کو کہا کہ یار سرنڈر کر دو یا اس چیز کو چھوڑ دو آپ، تو انہوں نے چھوڑ دیا. اب ہم بالکل خوشحال ہیں، ہم اپنا کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی، ہر چیز کی سہولیات ہمیں مل رہی ہے. وہ جموں کشمیری شہری کہہ رہا تھا. ٹھیک ہے جی. تو یہ جو دہشت گرد ہوتے ہیں ان کا نہ کوئی دین ہوتا ہے نہ کوئی مذہب ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. اگر دہشت گردی کی وجہ سے بے گناہ کوئی ایک بھی بندہ مر گیا نا تو پوری انسانیت کا قتل ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. ان کا کوئی مسلک مذہب دین نہیں ہوتا ہے. ان کو جو بھی پکڑتا ہے، ہم اپنے ملک میں دہشت گردی سے اتنے پریشان ہیں کہ آج دن ہم آپریشن کر رہے ہیں، ان کو کیفر کردار تک پہنچا رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. اس لعنت کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ہم دوسرے ممالک میں تو ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ دوسرے ممالک میں ہم انٹرفیئر کریں یا دہشت گرد بھیجیں. بھائی جو بھی ہے، اگر ہندوستان نے دہشت گردوں کو پکڑا ہے نا تو ان کو کیفر کردار تک پہنچائے، ان کو مار دے. ٹھیک ہے جی. وہ یہ نہ سوچے کہ یہ دہشت گرد کون ہے، کہاں سے آئے یا کس کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں. ان کو ختم کر دینا چاہیے، بہتر یہی ہے. تو اس طرح کی سچویشن ہے نا کہ ہم ایک دوسرے پہ الزام لگانے کی بجائے ہم ان دہشت گردوں کا خاتمہ کر دیں. ٹھیک ہے. اگر ہندوستان اور پاکستان کی جنگ چھڑ گئی نا، یہ جو پیرا کمانڈو آپ کہہ رہے ہو کہ ہم ہندوستان بھیجیں گے اور ان کو حکم دیں گے کہ پاکستان میں سرجیکل اسٹرائک کرو، تو یہ حالات قابو میں نہیں رہنے. دونوں طرف سے نقصان ہوگا، دونوں طرف سے عوام مرے گی. ٹھیک ہے جی. دونوں ممالک کے پاس خطرناک ویپنز ہیں، ایٹمی قوت رکھتے ہیں دونوں پاور. ٹھیک ہے جی. اور آپ دیکھیے گا اگر پاکستان ہندوستان کی جنگ لگ گئی اور یہ جو ایٹم چل پڑے دونوں طرف سے، تو تقریباً 150 کروڑ سے زیادہ لوگ وہ مریں گے. پوری دنیا متاثر ہوگی اس جنگ سے. ٹھیک ہے جی. صرف پاکستان ہندوستان کی جنگ نہیں رہنی، اس میں سارے شامل ہوں گے پھر. ٹھیک ہے. تو بہتر یہی ہے کہ آپ اس طرح کی کام نہ کریں کہ جی جیسے پہلے سرجیکل اسٹرائک کی تھی پاکستان میں، اب یہ پیرا کمانڈو جو بھیجے ہم نے جموں کشمیر میں، یہ پاکستان میں گھس کے سرجیکل اسٹرائک کرے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اس سے معاملات خراب ہوں گے. ٹھیک ہے جی. ہم زیادہ نہیں کر سکیں گے پاکستانی لوگ، تو پھر بھی پاکستانی فورسز تو اس کا مقابلہ کریں گے نا، ان کو منہ توڑ جواب دے گی نا، تو پھر حالات کشیدہ ہوں گے. ٹھیک ہے جی. پاکستانی عوام اور ہندوستانی عوام چاہتی ہے کہ ان دونوں کے ممالک کے ریلیشن اچھے ہوں. ٹھیک ہے نا، دوستانہ ہوں. ہمارے جو پی ایم شہباز شریف صاحب ہیں، انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ ہم مودی سرکار سے ہندوستان سے اچھے تعلقات چاہتے ہیں. مگر اگر اس طرح کی صورتیں رہی تو مجھے نہیں لگتا کہ ہمارے تعلقات اچھے ہوں گے ہندوستان کے ساتھ. ٹھیک ہے جی. اور ہندوستان نے پہلے بھی اسٹیٹمنٹ دے دی ہے کہ ہم پاکستان سے نہ کوئی بھی سمبند نہیں رکھنا چاہتے. تو یار اس طرح پھر حالات خراب. اگر ٹھیک ہے، اگر آپ نے سمبند نہیں بھی رکھنا ہے نا، تو پھر بھی اس طرح کی باتیں بھی آپ کو نہیں کرنی چاہیے کہ یار ہم پاکستان میں گھس کے سرجیکل اسٹرائک کریں گے. ٹھیک ہے جی. اس طرح حالات مزید خراب ہوں گے حالات. ایسے حالات نہیں ہم چاہتے، دونوں طرف سے عوام نہیں چاہتی حالات ایسے، اور نہ ہی ہونے چاہیے. اللہ نہ کرے اس طرح کا کوئی وقت آئے، نہیں تو بہت تباہی ہوگی پوری دنیا میں، بہت زیادہ تباہی مچے گی. تو میرا نہیں خیال ہے کہ اس طرح کا کچھ ہونا چاہیے سین. باقی جو دہشت گردی کا معاملہ ہے، یہ آپ آپریشن کریں، ان کو ختم کریں. ہم خود چاہتے ہیں کہ وہ دہشت گردی آپ کے ملک سے بھی ختم ہو، ہمارے پاکستان سے بھی ختم ہو. ٹھیک ہے جی. یہ لعنت نے تباہ و برباد کیا ہوا ہے، پتہ نہیں کہاں سے آتے ہیں کہاں سے نہیں آتے ہیں. ان کو ختم ہونا چاہیے بالکل. تو باقی آپ کا کیا خیال ہے ویڈیو کے بارے میں ضرور بتائیے گا. اگر ویڈیو اچھی لگے تو شیئر کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.